I think that India began to recognize that this is not just conflict, this is real war. You're a big country, you have big influence and you can stop Putin. यूक्रेन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी छाप छोड़ ही दी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बयान से तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। जेलेंस्की ने भर भर कर पीएम मोदी की तारीफ की है। इतना ही नहीं, जेलेंस्की ने तो यहाँ तक कह दिया कि आप ही पुतिन को रोक सकते हो। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूक्रेन दौरे पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी थी। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस गर्मजोशी के साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से गले मिले और युद्ध को लेकर अपनी बात रखी, उसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। रूस के साथ जंग में 2 साल से ज्यादा चल रहे यूक्रेन में अब इस युद्ध को खत्म कराने के लिए भारत से उम्मीद जताई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की अब नाटो से ऊब चुके हैं। लग तो ऐसा ही रहा है। इस ताकतवर सैन्य गठबंधन ने यूक्रेन का पूरी तरह साथ देने और इस जंग में रूस को मजा चखाने का वादा किया था। हालांकि ये जंग 2 साल से ज्यादा समय से जारी है और इसके अंत का कोई और छोर नहीं दिख रहा। यही वजह है कि बातचीत के जरिए शांति का प्रस्ताव लेकर यूक्रेन पहुंचे पीएम मोदी से जेलेंस्की ने जंग खत्म करने की उम्मीद जता दी। लेकिन पीएम मोदी के यूक्रेन से जाते ही जेलेंस्की ने कुछ ऐसा बोला जो सोशल मीडिया पर वायरल है और पुतिन भी ये सुनकर चौंक जाएंगे। बता दें कि पीएम मोदी ने शुक्रवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात के दौरान पहले उनसे हाथ मिलाया और फिर तुरंत उन्हें गर्मजोशी से गले लगा लिया। पीएम मोदी ने जेलेंस्की के कंधे पर भी बड़े भाई की तरह हाथ रखा और उन्हें उनके साथ हर मुश्किल में खड़े होने का भरोसा दिलाया। इसके बाद यूक्रेन और भारत के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इससे पहले पीएम मोदी ने यूक्रेन को चिकित्सा सहायता का भीष्म क्यूब सौंपा। आपको बता दें कि भीष्म क्यूब भारत निर्मित एक मोबाइल हॉस्पिटल है जिसका निर्माण आपदा प्रभावित इलाकों में त्वरित मेडिकल सहायता प्रदान करने के लिए किया गया है। लेकिन इसके बाद जब पीएम मोदी यूक्रेन से रवाना हो जाते हैं तो जेलेंस्की का बड़ा बयान भी देखने को मिलता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, भारत अपनी भूमिका निभाएगा। मुझे लगता है कि भारत ने पहचानना शुरू कर दिया है कि ये सिर्फ संघर्ष नहीं है, ये एक व्यक्ति का वास्तविक युद्ध है। उसका नाम पुतिन है, एक देश के खिलाफ जिसका नाम यूक्रेन है। और आप बड़े देश हैं, आपका प्रभाव बड़ा है और आप ही पुतिन को रोक सकते हैं और उसकी अर्थव्यवस्था को रोके और उसे वास्तव में उसकी औकात दिखाएं। India will play this role. I think that India began to recognize that this is not just conflict, this is real war of one man, and his name is Putin, against whole country, which name is Ukraine. And you're a big country, you have big influence, and you can stop Putin, and you can stop and hold his economy and put him really on his place. In his place, you know where is his place. Bye-bye. फिलहाल पीएम मोदी का जो मकसद था दोनों देशों को शांति का संदेश देना, वो पीएम मोदी ने पूरा कर दिया। देखना ये होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच ये तनाव कब तक खत्म होता है। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।